चाय ले आओ, पकौड़ा वकौड़ा बनाओ, वो भी ले आओ, सब करके जो है 5-7 मिनट में सारे काम निपटा लो। किसी कोई प्राकृतिक शंका लगी हो, दीर्घ शंका, लघु शंका, जो भी आपके काम है वो सारे आप निपटा लो। उसके बाद तसल्ली से बैठ जाओ। तो योगेंद्र दादा बढ़िया जम गए, अच्छा जम गए। तो कभी बेचारे उनका दिल बड़ा वैसा वैसा हो जाता है, वो बचने लगते कि हमारा नंबर नहीं आ जाए। कोई खाना खाने चला जाता है, कोई पानी पीने चला जाता है। 15-20 मिनट में मैं सोचता हूँ कि ऐसी कौन सी नई कविता लिख लोगे कि जो है अभी आओगे तो लेकिन एक तो ये कार्यक्रम मेरे लिए इसलिए बहुत विशेष है, ये जितने भी लोग हैं थोड़ा सा अगर आप बैठ जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप ही बैठ जाओ, माइक वाले जहाँ भी हो मेरी आवाज पहुंचे तो उसको थोड़ा सा गाने के लिए मॉनिटर पर दे, थोड़ा सा आवाज बढ़ा। आटा बनता, छरिया, मोहैया, बीघापुर, लालकुआं सबके लोग आए कि नहीं आए? बाजी केड़ा इंदे मऊ के लोग आए कि नहीं आए? मिर्री के लोग आए कि नहीं आए? आए, ठीक है। आप अगर इन गांव की नहीं भी हो और अगर आपके यहाँ की ससुराल है तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर प्रभात सिंह बैठे उनकी घूर खेत में ससुराल है। तो आपका प्रतिनिधित्व ऐसा होना चाहिए कि आप ऐसे ऐसे क्षेत्रों में करते हैं। ये कार्यक्रम मेरे लिए इसलिए विशेष है विधायक जी, क्योंकि ये कार्यक्रम आप पहले खुले में कराते थे। ये हॉल मेरे ख्याल से पहली बार ये हॉल में कार्यक्रम हो रहा है, और ये कार्यक्रम में अपने यहाँ सवेश सिंह जी के साथ सुनने आता था उस कार्यक्रम में दूर से, और लगभग बहुत पीछे बैठ के मैंने विष्णु सर को पहली बार इसी कार्यक्रम में सुना। और वहां से यात्रा शुरू होकर अगर यहाँ तक आती है तो 5-7 साल तो लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग मेरे भाई छोटे बैठे हुए जो थोड़ा लिखते पढ़ते हैं। तो मैं बस इतना इस माइक से कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी से आप अपना काम करोगे तो ये यात्रा तय होकर यहाँ तक आ जाएगी। योगेंद्र बहुत अच्छा सुना के गए, तो कभी उन्हें थोड़ा सा डर आ जाता है, संकट आ जाता है, तो इनको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो कि बड़ा माहौल बने, इसका थोड़ा सा इको कम कर दो भैया। तो ये बेचारे बड़े तनाव में आ जाते हैं कि ऐसा नहीं हो कि हमें सुना जाए कि नहीं सुना जाए। लेकिन ये उन्नाव है, ये निराला जी की धरती है। और अभी आपने छावा पिक्चर देखी होगी, उसमें जो कवि कलश है, ये कवि कलश की धरती है। तुम नमक नहीं, तुम चंदन हो, तुम तिलक हमारे माथे का। तो इस धरती में तो कोई किसी भी क्रम में पढ़े, मैं समझता हूँ कि वो कविता पढ़ेगा तो उन्नाव ऐसा नहीं होगा कि उसको खाली विदा कर दे। एक बार पूरा सदन मुझे तालियां बजाकर एक माहौल बना कर भैया कुछ फोटो हमारी भी खींच लो, है ना? फिर आप बैठ जाओ एक अच्छी सी जगह देख कर। मैं कुछ कविता सुना, थोड़ा सा मन बना दो, क्योंकि मैं बहुत लंबी यात्रा करके आया हूँ। कल मैं झालावाड़ में था, सुबह झालावाड़ राजस्थान में मैं उठा, वहाँ चाय पी, फिर मैं 6 घंटे रोड से भोपाल आया, भोपाल में दोपहर का खाना खाया, भोपाल से फ्लाइट ली मैं दिल्ली आया, दिल्ली में शाम की चाय पी और शाम को यहाँ। एक दिन में जब आपको 4 प्रदेश नापने पड़े तो आप समझते कि थकान का स्तर क्या होगा। लेकिन ये अपना शहर है, अपना गांव है, अपना घर है। मैं समझता हूँ कि जितने भी थकान है आप इतने मन से, इतने प्रेम से, इतने स्नेह से सुनोगे कि सारा मेरा मलाल दूर कर दोगे। तो एक बार मुझे मलाल, मेरा एक ऐसा मन बना के दे कि मुझे लगे कि मैं कविता सुनाने के इस क्रम में हूँ, तो मैं जो साहस का काम है वैसा वैसा कुछ कर चाहता हूँ। बहुत सारे चेहरे मेरे परिचित के हैं, लेकिन नाम लेने चलेंगे तो पूरी रात निकल जाएगी, तो मैं कुछ कुछ क्रम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पढ़ता हूँ। ये मनु बिटिया आई जब हम पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छी गीतकार है, और आपने इसको बहुत अच्छा सुना भी, इन दिनों देश में बहुत अच्छा कर भी रही है। विधायक जी, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपके मंचों पर मातृ शक्तियों की उपस्थिति अच्छी खासी रहती है। आज भी 3 जो कवि सम्मेलन में अच्छे लोग हैं उसमें 3 कवियां उपस्थित हैं। अभी हमने नवरात्र का पर्व मनाया, बहुत सारी महिलाएं भी उपस्थित है, आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे पुरुषों के मन में ये आ जाता है कि कई बार स्त्रियों की सफलताओं को ज्यादा
वेटेज देने लगते हैं। पुरुषों को लगता है कि ये स्त्रियां कुछ अच्छा करती है, तो इतना क्यों प्रशस्ति गान गाया जा रहा है। मैं एक कॉलेज में था, एक घटना से बात शुरू करता हूँ। हरियाणा में था मैं, झज्जर में, तो एक ऑल इंडिया रैंक पूनम जी 32 आई थी इस बार यूपीएससी में। उनकी तारीफ में मैंने कुछ शब्द कहे, और वहीं पे ऑल इंडिया रैंक 2 का एक आईएएस अधिकारी बैठा था, तो मैंने उनको भी शुभकामनाएं दी। किसी ने कहा कि पुरुष भी अच्छा करते हैं, तो स्त्रियों का अच्छा करना या स्त्रियों की सफलता इतनी बड़ी क्यों है। मैंने जो जवाब दिया यहाँ से प्रारंभ करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आपने, हरियाणा में खड़ा हूँ, आपने आज तक नहीं सुना होगा कि किसी महिला के 2 बेटे थे और तीसरा बेटा अगर पैदा हुआ तो उसको तंबाकू सुंघा के मार दिया। आपने आज तक नहीं सुना होगा। या किसी महिला के 2 बेटे थे, तीसरा बेटा जन्म लेने जा रहा था तो उसको मछुआ के तले दबा के मार दिया। लेकिन हमने तमाम ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि स्त्रियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। बात जो कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि स्त्रियों की सफलता इसलिए बड़ी है क्योंकि स्त्रियों ने जिंदा रहने की जंग ही बहुत मुश्किल से जीती है। और थोड़ी तालियां और बढ़ाना, स्त्रियों की सफलता इसलिए बड़ी है क्योंकि उन्होंने जिंदा रहने की जंग ही बहुत मुश्किल से जीती है। और स्त्रियों को आप 9 महीने अपने कोख में सजोना सीख ले, स्त्रियां 9 महीने अंतरिक्ष में रहना अपने आप सीख जाएंगे। तो इस स्त्री शक्तियों को सभी को बहुत प्रणाम। नवरात्रि का पावन दिन है, आज रामनवमी का दिन है। आपको बहुत शुभकामनाएं। मैं 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ, सुनिए। अभी देश में कुछ बहुत ऐसी विशेष घटनाएं हुई। 3 दिन तक संसद चली। हमने देखा कि वक्फ बोर्ड पारित हुआ, संशोधन का बिल पारित हुआ, 370 की घटनाएं हुई, 35 से हटाया गया। ये हम कवियों से कहा जाता है कि कभी किसी पार्टी के नहीं होते, किसी दल के नहीं होते। लेकिन मैं बात ये कहता हूँ कि अगर कोई पार्टी अच्छा कर रही है तो उसका अगर हम तारीफ में नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। 2014 से पहले ऐसा नहीं था कि पार्टियों के पास बहुमत नहीं था, लेकिन आपका चयन तय करता है कि इतिहास आपका मूल्यांकन कैसे करेगा। भगवान श्री कृष्ण के पास महाभारत के पहले दुर्योधन भी गए थे और अर्जुन भी गए थे। मैं शुरू करना चाहता हूँ। दुर्योधन से पहले भगवान ने कहा कि तुम मेरी 18 अक्षौणी सेना मांग लो या मुझे मांग लो। दुर्योधन ने 18 अक्षौणी सेना चुनी, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना। इन पार्टियों ने 2014 के पहले जिनके पास बहुमत था, बहुमत होते हुए अच्छे काम नहीं किए, इसलिए हम कवियों को अच्छे काम होने पे भाजपा की तारीफ करनी पड़ती है। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ, पर तालियां बजाकर मुझे बंद बनाना। लाखों साल जिंदगी के व्यर्थ रह जाते और कभी 4 पल पूर्ण आयु बन जाते हैं। लाखों साल जिंदगी के व्यर्थ रह जाते और कभी 4 पल पूर्ण आयु बन जाते हैं। तो कुछ जल जैसे लोग चाहते कि बुझे आग, कुछ भड़काने हेतु वायु बन जाते हैं। और पाप हो तो रावण से ज्ञानी को भी मृत्यु मिले, पुण्य हो विभीषण चिरायु बन जाते हैं। और पाप हो तो रावण से ज्ञानी को भी मृत्यु मिले, पुण्य से विभीषण चिरायु बन जाते हैं। ओहो अधर्म तो हिरण भी काल बने सीता माँ का, हो अधर्म तो हिरण भी काल बने सीता माँ का, धर्म हो तो गिद्ध भी जटायु बन जाते हैं। काल बने सीता माँ का। तो आपका चयन तय करता है। धर्म और अधर्म की लड़ाई, न्याय और अन्याय की लड़ाई सदैव चलती रहती है। एक बात और कहता हूँ, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन हो गई है, कोई भी खराब व्यक्ति उधर आता है तो वो साफ सुथरा हो जाता है। इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचार बड़ा होता है। अगर सही और गलत की लड़ाई में गलत व्यक्ति भी सही के पक्ष में खड़ा है तो वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म के पक्ष में पांडवों के पक्ष से लड़ रहा है, और हम उसकी तारीफ करने के लिए बाध्य हैं। थोड़ा सा और आपका
मन और थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ क्योंकि हमें विष्णु सर तक पहुंचना है। उसके पहले विकास भी और भुवन जी पढ़ेंगे। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। पत्थर की चमक है